नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं मेरे जीवन की। न मैं आज किसी प्रकार की पदों में वृद्धि होगी नहीं होगी, क्या है मामला है, किसी प्रकार की बात नहीं करूंगा। मैं आपको परीक्षा से पहले जैसे मैं कैसे तैयार हुआ परीक्षा, आपको वैसे तैयार करना है मेरे को। जो मेरे फॉलोअर्स है, मैं आपको ये बता देता हूं कि आप जो जीवन में कुछ ही समय बचा है रीट एग्जाम से पहले, उसको बिल्कुल सहज और शांत तरीके से इसको जिए और बिल्कुल सकारात्मक रहे। नकारात्मक ऊर्जा आपके पास में नहीं रहनी चाहिए। मैं आज कुछ बिंदु लेके आया हूं जिसमें आप सबसे ज्यादा भ्रमित हो रहे हो। सोशल मीडिया में इतनी बातें हो रही है कि कल सेंटर को लेकर जो बात थी कि डीपी जारोली ने मना कर दिया कि अब किसी का कोई सेंटर चेंज नहीं होगा, तो एक तरह का बाउंडर से आ गया। क्योंकि सोशल मीडिया में जो हर बात को इतनी उछाल रहे हैं, और मेरे को लगता है कि रीट से पहले कोई भी राजस्थान का एग्जाम मैंने मेरे जीवन में किसी भी एग्जाम को इतना सोशल मीडिया पर और इतना कहीं पर भी नहीं देखा। आज हजारों चैनल बने हुए हैं और हजारों दुकानें चल रही है, प्रत्येक व्यक्ति, और आज पकड़े भी जा रहे हैं। और रीट के मामले में तो सरकार भी कितनी सख्त है, और मुख्यमंत्री जी खुद, शिक्षा मंत्री जी प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी, और जितने भी अधिकारी है, मुख्य सचिव, सभी का पूरा राजस्थान लगा हुआ है। एक तरह की दीपावली का सा माहौल है। प्रत्येक घर में जो बीएडधारी है उनके घर में फोन आ गए कि आपका सेंटर कहाँ है। प्रत्येक समाज के लोग लगे हुए हैं कि हमारे जो बच्चे आएंगे, समाज के बच्चे आएंगे या कोई भी व्यक्ति आएगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए एक उत्सव सा माहौल है। इस उत्सव से माहौल में मैं आपको मेरे विचार में बता रहा हूं, क्योंकि कहीं नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति होते हैं जो खुद सफल नहीं होते और दूसरे को भी सफल नहीं होने देते। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कुछ है, जो आपके हाथ में है, एक छोटी सी, एक साधु था। साधु के पास एक चंचल, एक बदमाश व्यक्ति गया था, चिड़ी का बच्चा ले गया, और पीछे चिड़िया के बच्चे को उन्होंने कहा कि महाराज मेरे हाथ में क्या है, वो जिंदा है या मर गई। तो महाराज को मालूम चल गया ये नटखट है, अगर मैं इसको कहूंगा जिंदा है तो ये मसल के मार देगा, और मैं इसको कहूंगा कि ये मर गई तो इसको जिंदा छोड़ देगा। तो उसने कहा कि बेटे, ये तेरे हाथ में है, तू इसको जीवन दान दे सकता है, तू इसको मार सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये कहता हूं कि अभी का जो समय है, रीट एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। क्योंकि आपका नेगेटिव होना आपके परिवार, समाज और जो दोस्त, और जो आपके 2-3 साल में जो आपके परिवार वालों ने जो संघर्ष किया और आपने भी संघर्ष किया, मात्र इन 2-3 दिनों में ही क्लियर होने वाला है। आपका पूरा जीवन चेंज होने वाला है। इसलिए मेरे कुछ अनुभव है वो सुन लो, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी। सबसे पहले मैं बात करूंगा, रीट 2021 ऐतिहासिक परीक्षा होने वाली है। इससे पहले इतने अभ्यर्थी किसी भी एग्जाम में नहीं बैठे। उसके बाद रीट बीएड और बीएसटीसी विवाद आज कोर्ट में चला था। लोढ़ा जी की बेंच थी, और उसमें एक अरोड़ा मैडम जो वकील साहब है, जो सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने भी बीएसटीसी के फेवर में, जो सुप्रीम कोर्ट की वकील, भी बहुत अच्छी पैरवी की थी। दोनों पक्षों ने अपने अपने, और कल और बहस होगी जिसमें बीएड, मैंने आपको पहले कहा था कि बीएड वाले लेवल फर्स्ट में एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, तो अब किसी भी प्रकार से कोई भी उनको नहीं रोक सकता। अब फैसला है तो फैसला कल देखते हैं, नहीं तो फैसले को वो सुरक्षित रख सकते हैं। परीक्षा से पहले कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर उनको कोर्ट को फैसला भी करना है, क्योंकि मैं भी बता देता हूं आपको, मैं भी वकील था। अब कई व्यक्ति कह रहे हैं कि वो स्टे लेने वाले थे। स्टे कहते किसको है? स्टे का मतलब होता है यथास्थिति, जैसी स्थिति है अब भी, जैसी वर्तमान में जो मुकदमे की स्थिति है उसमें स्टे लग जाए, एग्जाम वगैरह हो जाए। एग्जाम वगैरह हो जाएगा, सेंटर वगैरह आ गए हैं। राजस्थान सरकार बिल्कुल बीएसटीसी के
फेवर में वगैरह लड़ रही है, और जिसमें एविडेंस में मजबूती होगी, और बीएड वाले भी कर रहे हैं संघर्ष। जो फैसला होगा वो हो जाएगा। वो फैसला की बात मैं अभी नहीं करूंगा किसके फेवर में होगा। मेरे को बीएड और बीएचसी विवाद से मैं किसी का भी फेवर नहीं लेता। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया। मैं उन विद्यार्थियों का फेवर ले रहा हूं जो संघर्ष कर रहे हैं, और परीक्षा से पहले हजारों चैनल वाले और कई चैनल वाले उनको भ्रमित कर रहे हैं कि आज ऐसी पैरवी हो गई है, आज वो हो गई। अरे वहां आप थे क्या? पैरवी हो गई, फिल्मों जैसा थोड़ी होता है। वहां सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में एविडेंस पेश किया जाता है, फैक्ट और तथ्यों के आधार पर बहस की जाती है। फिल्मों जैसी वहां नहीं होता है। इसलिए आप इस जो मुद्दा है बीएड और बीएससी विवाद को, मैं कहता हूं परीक्षा तक आप किसी प्रकार की कोई भी इस मुद्दे को मत लो। जो फैसला आएगा वो तथ्यों एविडेंस के आधार आ जाएगा। जो भारत के कई राज्यों में आया है वही आएगा। इसलिए इस विवाद को मत बढ़ाओ। एक बार आप एग्जाम दे लो, उसके बाद मैं आपको किसी भी प्रकार से आपको अगर पूछना है तो मैं मेरे मोबाइल नंबर दे दूंगा। उस मोबाइल नंबर पर आप किसी प्रकार से पूछ सकते हो, या आपके कोई भी वकील है या कोई भी कोर्ट से संबंधित किसी को आप पूछ सकते हो। ऐसी फेंकालॉजी नहीं चलती वहां कोर्टों में। वहां पर एविडेंस के आधार पर ही फैसले होते हैं। जो रूलिंगें पेश की जाती है अन्य अन्य राज्यों की, उन रूलिंगों के आधार पर मजिस्ट्रेट होता है, प्रत्येक बिंदु पर वो सोचकर उसके बाद फैसला होता है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह देता हूं कि बीएड और बीएचटीसी जो विवाद है परीक्षा तक आपको किसी प्रकार का परेशान नहीं करेगा। इसलिए आप परीक्षा दे लो पहले। अब रीट, नकल व पेपर आउट हीरो। रीट में जो नकल को लेकर कई जो नेगेटिव विचारधारा है और कई पॉजिटिव वाले भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि नकल गिरो हर परीक्षा में होता है। एसआई परीक्षा में भी हुआ है, पुस्तकालय में भी हुआ है, सभी में कई एग्जामों में हुआ है। लेकिन इस एग्जाम में सरकार ने इतनी तैयारी की, इससे ज्यादा तैयारी मैं नहीं मान सकता कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है क्या। अब 31,000 पद है। 31,000 पद में अगर किसी प्रकार से आप तो पॉजिटिव रहो। अगर आपके पास किसी प्रकार से, मैंने आपको बताया है कि बोर्ड ने खुद ने कहा है कि कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो रीट एग्जाम में वो जिंदगी में नहीं बैठ सकता। डीपी जारोली जी ने ये आपने को प्रेस नोट भी इन्होंने निकाल दिया। अब आप जो भी तैयारी करो और उसमें आप किसी भी प्रकार से ये मत सोचो पेपर आउट होगा, ये नेगेटिव थॉट है। मैंने कई विद्यार्थी ऐसे देखे हैं जो एक समायोजन का तरीका नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिसको नाचना नहीं आता, जिसको तैयारी नहीं होती, वो समायोजन कैसे करते हैं कि साहब पेपर आउट हो गया, मां को नंबर गया, पेपर तो पहले भी का। और गांव का जो गरीब बच्चा है वो आईएएस तक पहुंचता है। और कई ऐसे उदाहरण आपके पास पड़ोस में होंगे जिनके पास कुछ नहीं था और वो आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो सब जगह 100% कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आप इन बातों पर ध्यान नहीं दे प्लीज। मेरा कहना यह है परीक्षा से पहले मेरी सफलता में ये, क्योंकि हर एग्जाम में आपको मालूम है कि कुछ असामाजिक तत्व इनको फैलाते हैं और ऐसे गिरोह भी हैं। ऐसी बात मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सत्यता है। राजा हरिश्चंद्र जैसा माहौल है जहां पर हर जगह आदमी व्यक्ति ईमानदार है, ये भी मैं नहीं कहता। लेकिन आपके और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपके और हमारे हाथ में यही है जो हमारी तैयारी है, उस तैयारी को हम साथ जो भी 26 सितंबर तक उसका अच्छा पॉजिटिव माहौल बनाकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ वहां जाकर अपन शानदार तरीके से पेपर देकर अपना 100% दे दे। बाकी होना ऊपर वाले के हाथ है। और भगवान के जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको आप प्रसाद चढ़ाओ, उनके हाथ जोड़ो। और कोई भी अगर आप उनको प्रसादी बोलना चाहते हो तो प्रसादी भी बोल दो। किसी भी प्रकार से ये हिंदुस्तान का व्यक्ति सुखी रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि वो उनका आध्यात्मिक भाव इतना अच्छा है कि वो हर कोई भी कार्य करता है वो भगवान के भरोसे करता है। चाहे आप तेजा जी को मानते हो, चाहे रामदेव जी को मानते हो, चाहे बालाजी को मानते हो, चाहे किसी को मानते हो, आप
अपने इष्ट देव को कह दो कि मैंने तो मेरा 100% दे दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। सबसे अच्छा समायोजन का तरीका है। और उसके बाद सेंटर को लेकर तो क्लियर हो गया होगा कि सेंटर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। कईयों का सेंटर तो पास में आ गया है और कहीं माताओं और कहीं मातृ शक्तियों का जो सेंटर है बहुत दूर दूर आया है। मेरे को भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन आपको मालूम है कि 44,000 ऐसे फार्म थे जिन्होंने डबल भरे, कईयों ने 10-10 फार्म भरे। पहले तो सरकार चाह रही थी उनको। जयपुर में कईयों के सेंटर चेंज भी हुए, ऐसी बात नहीं है चेंज नहीं हुए, लेकिन अब सेंटर का कोई विवाद नहीं होना चाहिए माइंड में, क्यों। और आपको समय से पहले जाना है सेंटर पे, और जो पेन वगैरह है वो पारदर्शी होना चाहिए। पानी की बोतल ले जाए, पारदर्शी होनी चाहिए। और किसी प्रकार की आपकी गोली वगैरह जो भी आपका सिर दर्द कर रहा है तो वो ले ले, और बिल्कुल शांत स्वभाव से जाए। किसी से बीच में झगड़ा मत करे। कोई आपको कुछ भी कहेगा कि साहब पेपर आउट हो गया है या ऐसा हो गया है, कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ हंसते पॉजिटिव भगवान पर छोड़ दो। इस दुनिया का सबसे अच्छा सकारात्मक है हमारे माहौल में, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, जो भी पास पड़ोस के जो राज्य हैं उसके बारे में बता देता हूं। हम लोग हैं जो भगवान पे इतने आध्यात्मिक हिसाब से कि जो कुछ करने वाला है वो है। ये सबसे अच्छा समायोजन है, मनोविज्ञान की भाषा में ये समायोजन है। अगर हमारे साथ एक बच्चा होता है तो भी हमको विश्वास रहता है कि कोई व्यक्ति मेरे साथ है, तो उसको कितना अच्छा विश्वास होता है। उसी प्रकार आप भगवान पर विश्वास रखें। उसके बाद सकारात्मक समय का ध्यान रखना, हड़बड़ाहट मत करना, समय पर वहां जाना। अपने जो भी है एडमिट कार्ड निकाल लो। जयपुर में इंटरनेट बंद रहेगी, उदयपुर में इंटरनेट बंद रहेगी, और राजस्थान में तमाम जगह इंटरनेट बंद होगी। मैं आपको बता देता हूं, आज नहीं तो कल आदेश आ जाएगा। और आपके एडमिट कार्ड नहीं निकले हुए होंगे तो समस्या आ जाएगी। एडमिट कार्ड समय पे निकाल ले और सारी व्यवस्था कर ले कि वहां पर हमको कैसे जाना है। थोड़ा बहुत दुख भी अगर मिलता है, परेशानी मिलता है तो झेल लीजिए, क्योंकि और सेंटर दूर दूर आए तो मैं आपको सेंटर के बारे में भी बता देता हूं कि एक व्यक्ति तो सऊदी जा रहा है कमाने के लिए, दूर दूर जा रहा है। कई व्यक्ति जो इंडियन लेवल की पोस्टें होती है जिसमें व्यक्ति अपना जिला, तहसील, कईयों को तो पूरा पूरा स्टेट भी नसीब नहीं होता है जिंदगी भर ही। कई IAS ऐसे मेरे मित्र हैं जो आज राजस्थान स्टेट से बाहर ही है, वो उनकी सर्विस हो गई लेकिन 5-5 साल 7-7 साल, लेकिन अब उनको जो कैडर मिल गया बड़ी मुश्किल है अब राजस्थान कैडर वापस मिलना। तो दोस्तों, आदमी को कमाने खाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, इसलिए सेंटर का फोबिया मत बढ़ो, ज्यादा टेंशन मत लो और आप बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। मैं कहता हूं आप अपने परिवार, समाज, अगर आपकी शादी होगी तो बीवी, आपके बच्चे वगैरह, कहीं ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परिवार, समाज सभी के चाहते हैं। और मेरा कहना इतना ही है, अब मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। काफी दिनों के बाद मैं लाइव आया हूं, मैं किसी प्रकार से आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और जो भी मेरे कहीं उन्होंने कहा कि सर एग्जाम से पहले हमको जो सकारात्मक था, दोस्तों जब मैं एग्जाम देने के लिए गया था, मैं आपको मेरा छोटा सा 2 मिनट का और बता देता हूं। मैं एग्जाम देने के लिए गया था तो मैंने सिंपल सा शर्ट पहन रखा था। वो पहले तो मैंने अंदर घर से निकला तो अंदर डाल के निकला, थोड़ी दूर के बाद में मैंने बाहर निकाल दिया तो सलवटे थी। और जहां बैठा था पड़ोस में कोई लेडीज बैठी थी जो अच्छी सज धज कर तैयार होकर, क्योंकि उसका पहला ही एग्जाम था, तो उन्होंने आते मेरे से पूछा कि आपने क्या कोचिंग की क्या, तो मैंने कहा नहीं की। तो उसने मेरे को जवाब दिया कि तब आपको कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, बिल्कुल शालीनता से रहे, बिल्कुल सिंपल कपड़ों में रहे, किसी प्रकार से तर्क भड़क में कुछ नहीं है। जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद जिंदगी भर की आनंद हो जाएंगे। उसके बाद जब मैं
मेरा पेपर हुआ पूरा। उसके बाद उसने कहा कि सर पेपर तो बहुत हार्ड आया, और मेरे को वो पेपर इजी लग रहा था। इसलिए सबसे पहले, और कैसा भी पेपर आ जाए, अगर पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड होगा, न कि आपके लिए। आपने अपना 100% दे दिया है, पेपर को दे के घबराए नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप उस पेपर को 100% कोशिश कीजिए, और आपके माइनस मार्किंग है नहीं, पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको रीट में, इसलिए ध्यान रखना है आपको। और जो आपको पहली दृष्टि में अच्छा लगे, अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आता है, पहली दृष्टि में अच्छा लगे, उसके बाद उस हिसाब से आप करें। और इसी के साथ मैं मेरी अग्रिम शुभकामना आपको साथ है, और आप जो टीचर बनो और अपने परिवार, अपने समाज और अपने सबके लिए खुशियां लाए। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा ले रहा हूं, और मिलते हैं जल्द ही अग्रिम शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।